हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में कि राजस्थान राज्य का एकीकरण किस तरीके से हुआ, किन किन चरणों में राजस्थान राज्य का एकीकरण हुआ। इससे पहले वीडियो में हमने राजस्थान राज्य के सामान्य परिचय की बात की, राजस्थान का आकार, क्षेत्रफल, राजस्थान के बारे में सामान्य जो जानकारियां थी वो हमने प्राप्त की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान राज्य का जो एकीकरण है वो किस तरीके से हुआ, या फिर प्राचीन काल में स्वतंत्रता से पूर्व जो रियासतें थी उन रियासतों का आपस में मिलाकर के राजस्थान राज्य का निर्माण किन किन चरणों के तहत हुआ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे इसमें। तो राजस्थान राज्य का एकीकरण, और यहाँ आप देख सकते हैं बाकायदा, तो यहाँ पर 7 चरण लिखे हुए हैं। तो राजस्थान राज्य का जो एकीकरण है और एकीकरण के पश्चात वर्तमान जो राजस्थान है वो बना, तो वो 7 चरणों में ये एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। तो वही 7 चरणों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान राज्य के एकीकरण के प्रथम चरण की। और राजस्थान राज्य का जो एकीकरण है उसकी शुरुआत 18 मार्च 1948 को हुई प्रथम चरण के रूप में। और 18 मार्च 1948 को सबसे पहले मत्स्य संघ बना, अर्थात राजस्थान राज्य की जो रियासतें थी उन रियासतों ने आपस में मिल करके राजस्थान राज्य का निर्माण जो है शुरू हुआ। और सबसे पहले 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ के रूप में राजस्थान राज्य एकीकृत होना शुरू हुआ। और मत्स्य संघ में प्रमुख रूप से अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर रियासतें शामिल हुई। वहीं नीम राणा का जो स्वतंत्र ठिकाना था वो भी इस मत्स्य संघ में शामिल था। तो इस प्रकार से सबसे पहले 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ गठित हुआ। और मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ये 4 प्रमुख रियासत और नीम राणा का ठिकाना इसमें शामिल था। इसके बाद में दूसरे चरण की हम बात करें, राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण है, और दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को, और ये पूर्व राजस्थान संघ बना, अर्थात राजस्थान के एकीकरण का जो द्वितीय चरण है वो 25 मार्च 1948 को, और 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ के नाम से कई रियासतें आपस में एकीकृत हुई। और इस पूर्व राजस्थान संघ में शामिल होने वाली या मिलने वाली जो रियासतें थी वो कोटा रियासत, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कुशलगढ़ का स्वतंत्र ठिकाना। तो ये जो है ये समस्त रियासत और कुशलगढ़ का ठिकाना ये सभी ने मिलकर के 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण किया। तो इस प्रकार से यहां तक की स्थिति में 2 संघ राजस्थान में बन चुके थे। पहला एक मत्स्य संघ के रूप में 4 जो है रियासत और एक ठिकाना शामिल हो चुका था, और दूसरा जो पूर्व राजस्थान संघ के नाम से बना, इसमें ये समस्त जो लिखी गई हैं आप देख सकते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये समस्त रियासत और कुशलगढ़ का ठिकाना, इन सभी ने मिलकर के पूर्व राजस्थान संघ के नाम से एक संगठन बनाया, या फिर इन्होंने एकीकृत रूप दिया। इसके बाद में राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण और तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान बना। तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान बना, और ये 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ। और संयुक्त राजस्थान में इससे पूर्व में जो गठित हुआ था पूर्व राजस्थान संघ, इस पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर, जो कि उस समय की काफी बड़ी रियासत थी, उस उदयपुर रियासत को भी पूर्व राजस्थान संघ में शामिल कर लिया गया। और उदयपुर रियासत के मिलने के बाद पूर्व राजस्थान संघ को ही संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाने लगा, अर्थात पूर्व राजस्थान संघ विघटित होकर के, या फिर हम कह सकते हैं कि पूर्व राजस्थान संघ में जब उदयपुर रियासत को शामिल कर लिया गया तो फिर इसका नाम संयुक्त राजस्थान रख दिया गया। और ये 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत इसमें शामिल हुई, और ये राजस्थान एकीकरण का तृतीय चरण था। अब हम बात करते हैं राजस्थान एकीकरण के अगले चरण की, चतुर्थ चरण। और चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को 30
मार्च 1949 को बृहत राजस्थान के रूप में राजस्थान एकीकृत हुआ, बृहत राजस्थान बना। और बृहत राजस्थान में इससे पूर्व जो संयुक्त राजस्थान था, इस संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर ये 4 बड़ी रियासतें संयुक्त राजस्थान में शामिल हुई। और 4 इन बड़ी रियासतों के संयुक्त राजस्थान में मिलने पर इसे बृहत राजस्थान के नाम से जाना गया। और बृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को गठित हुआ, जो कि राजस्थान एकीकरण का चतुर्थ चरण था। और इस समय तक 30 मार्च 1949 तक काफी बड़ा जो भाग है राजस्थान का, या अधिकांश जो रियासतें हैं वो बृहत राजस्थान के रूप में एकीकृत हो चुकी थी। और यही कारण है कि 30 मार्च 1949 से प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस की जो शुरुआत है बृहत राजस्थान के गठन वाले दिन 30 मार्च 1949 से ही हुई है। अब हम बात करते हैं अगले 5वें चरण की। और 5वां चरण जो कि 15 मई 1949 को गठित हुआ, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। तो जो बृहत राजस्थान था 30 मार्च 1949 को बना हुआ, इस बृहत राजस्थान में जो मत्स्य संघ सबसे पहले बना हुआ जो संघ था, मत्स्य संघ 1948 को 18 मार्च में, तो 18 मार्च 1948 को जो मत्स्य संघ के रूप में 4 रियासत और नीमराना का ठिकाना संगठित हुए थे, वो मत्स्य संघ भी अब बृहत राजस्थान में शामिल हो गया। और जब बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ भी शामिल कर लिया गया, तो फिर इस बृहत राजस्थान का नाम संयुक्त बृहत्तर राजस्थान कर दिया गया। तो इस प्रकार से संयुक्त बृहत्तर राजस्थान 15 मई 1949 को गठित हुआ। और ये राजस्थान एकीकरण का 5वां चरण था। तो 5वें चरण 15 मई 1949 को संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का गठन हुआ। इसके बाद में राजस्थान एकीकरण का 6वें चरण की हम बात करें तो ये 6वां चरण, जबकि संयुक्त बृहत राजस्थान में सिरोही का विलय हो गया था। सिरोही जो रियासत थी अब तक अलग थी, उस सिरोही रियासत का भी विलय संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में हो गया। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि जो 6वां चरण था इसमें सिरोही रियासत विलय हुई, लेकिन जो आबू देलवाड़ा का जो ठिकाना था, आबू देलवाड़ा का जो क्षेत्र था वो इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो आबू देलवाड़ा के क्षेत्र को छोड़ करके शेष सिरोही रियासत संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में शामिल हुई 6वें चरण के दौरान। और ये 26 जनवरी 1950 को तब इसका नाम राजस्थान संघ कर दिया गया। तो इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ निर्मित हुआ। और राजस्थान संघ संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में सिरोही रियासत के विलय होने के पश्चात गठित हुआ। तो इस प्रकार से ये राजस्थान एकीकरण का 6वां चरण पूर्ण हुआ। और इसके बाद में राजस्थान एकीकरण का अंतिम 7वां चरण, जिस चरण के बाद राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया या राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। तो ये 7वां चरण। और 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जबकि राजस्थान का पुनर्गठन पूर्ण हुआ या राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को, जो कि वर्तमान राजस्थान, आज का जो राजस्थान है ये अस्तित्व में आया या वर्तमान राजस्थान का गठन हुआ 7वें चरण के दौरान। और 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा का जो ठिकाना था, अजमेर मेरवाड़ा अभी तक शामिल नहीं हुआ था इसमें, और आबू देलवाड़ा का जो क्षेत्र था, ये दोनों ही ठिकाने ऐसे थे जो कि इस राजस्थान में या फिर राजस्थान के एकीकरण के 6 चरणों के दौरान स्वतंत्र रहे थे, किसी भी संघ में शामिल नहीं हुए। लेकिन अंतिम 7वें चरण में राजस्थान संघों में अजमेर मेरवाड़ा का ठिकाना और आबू देलवाड़ा के ठिकाने, ये दोनों ठिकानों को भी शामिल कर लिया। और इस प्रकार से वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को। और इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। और इसी 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण के दौरान ही मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा क्षेत्र है वो राजस्थान में शामिल किया गया। और राजस्थान का पहले जो सिरोंज उपखंड था वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। अर्थात मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों के आदान प्रदान हुआ या कुछ क्षेत्रों में बदलाव हुए। और राजस्थान
का जो सिरोंज उपखंड था वो मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया प्रशासनिक दृष्टिकोण से, और मध्य प्रदेश का जो सुनील टप्पा क्षेत्र था वो राजस्थान में शामिल कर लिया गया। और इस प्रकार से वर्तमान जो राजस्थान है ये वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार से राजस्थान का जो एकीकरण है ये इन प्रमुख 7 चरणों के दौरान राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। और ये प्रश्न भी ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ या वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया। तो वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, जबकि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ और राजस्थान पुनर्गठित हुआ। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का एकीकरण था। उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।